कल से खुलेंगे तालीमी अदारे। 10वीं से ऊपर के क्लासेस चलेंगे 12 जुलाई से। पंचायत इंतखाबात में तमाम ओहदों के रिजर्वेशन रोस्टर की मालूमात ऑनलाइन हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मुद्दत में नवंबर तक तौसी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पटना में सरकारी प्रोग्राम। और अब खबरें तफसील से। रियासत में कल से अनलॉक 4 के तहत कोविड की वजह से जारी पाबंदियों में मजीद आदत दी जाएगी। वज़ीर आला नीतीश कुमार की सदारत में हुई आला सतही मीटिंग में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू करने, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, तकनीकी तालीम अदारों और सरकारी तरबियती अदारों को खोलने का फैसला किया गया। फिलहाल इम्तहानात नहीं होंगे, लेकिन मुकाबला जाती इम्तहानात का इनकाद कोविड ज़ाब्ते के मुताबिक किया जा सकेगा। कल से नाफिज होने वाले रहनुमा उसूलों में सरकारी और गैर सरकारी दफातरों को मामूल के मुताबिक खोलने और तमाम तालीमी अदारों को 50% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला किया गया है। तालीमी अदारों के बालिग तलबा तालिबात असातिज़ा और मुलाज़मीन के लिए टीकाकारी का खुसूसी इंतजाम किया जाएगा। मीटिंग में किए गए फैसले की इत्तला देते हुए चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरारी शरण ने बताया कि सभी दुकानें और अदारे पहले की तरह ही एक दिन बीच करके शाम 7 बजे तक खुलेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे। रियासत में पंचायत इंतखाबात से पहले तमाम ओहदों की रिजर्वेशन रोस्टर के बारे में मालूमात ऑनलाइन दी जाएगी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने तमाम जिलों को पंचायत इंतखाबात के लिए रिजर्वेशन रोस्टर तैयार करके इसे ऑनलाइन देने की हिदायत दी है। रियासत में 8000 से ज़्यादा पंचायतों में अगस्त से अक्टूबर के दरमियान इंतखाब कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोविड बहरान के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब खानदानों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। जुलाई से नवंबर तक रियासत के 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अवामी निज़ाम तकसीम के तवस्सुत से अनाज मुहैया कराया जाएगा। इस मंसूबे के तहत तकरीबन 22 लाख मैट्रिक टन इजाफी अनाज का अलॉटमेंट किया गया है। राजधानी पटना के मंदिरी नाला की तामीर का काम जल्द शुरू हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत 67 करोड़ रुपए की लागत से 1289 मीटर लंबाई और मीटर चौड़ाई में ये नाला तामीर कराया जाएगा। वज़ीर तामीर सड़क नितिन नवीन ने बताया कि इस नाले और सड़क की तामीर हो जाने से आमदरफ्त और आसान हो जाएगी। योजना स्वीकृत थी, काम चालू हो गया था, लेकिन उस समय जो बड़े पैमाने पर जल जमाव हुए तो उससे कुछ निर्देश आए थे उच्च न्यायालय के, उसको फिर सेटिस्फाइड करते हुए उसकी सारी तकनीकी अड़चनों को दूर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और नगर निगम की जो स्मार्ट सिटी की जो टीम है, उन लोग सभी लोगों ने मिलकर इस योजना को स्वीकृति दिया। हम लोग वहाँ के सभी लोगों के से प्रयासरत थे और मुझे बहुत खुशी है। भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर मुल्क की तामीर में डॉक्टर मुखर्जी की बेशकीमती खिदमात को याद करते हुए उन्हें खराजी अक़ीदत पेश किया जा रहा है। डॉक्टर मुखर्जी के यौम पैदाइश पर राजधानी पटना के किदवईपुरी पार्क में शजकारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें वज़ीर तामीरात सड़क नितिन नवीन समेत मुअज़्ज़िज़ लोग शरीक हुए। इस बुलेटिन का सीधा नशर आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलात दस्तयाब हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके और DD बिहार से नशर होने वाली खबरें देखें। CBSE ने 2021-22 के तालीमी साल को 2 हिस्से में मुनक़सिम करने का फैसला किया है। हर हिस्से में तकरीबन 50% निसाब शामिल होंगे। बोर्ड ने एक बयान में कहा है
कि ये तकसीम सब्जेक्ट माहिरीन के ख्यालात और मौज़ूआत के बाहमी रब्त को ध्यान में रखते हुए की गई है। बोर्ड मुतज़्ज़िज़ निसाब को बुनियाद पर भी हिस्से के आखिर में इम्तहानात मुनक़्क़िद करेगा। समाजी इंसाफ और इख्तियारकारी के मरकज़ी वज़ीर थावर चंद गहलोत ने कहा है कि समाजी और इक़्तिसादी बुनियाद पर पसमानदा तबक़े की पहचान करके उनकी फ़हरिस्त बनाने का इख्तियार रियासतों को भी मिला हुआ था। मरकज़ी हुकूमत इसे बहाल करने के हक़ में है। मरकज़ी वज़ीर ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दूसरे पसमानदा तबक़ात की फ़हरिस्त बनाने का अख्तियार रियासतों से छीन गया है। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत रियासतों के इस अख्तियार को बहाल करने के सिलसिले में काम कर रही है। रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों में बारिश की वजह से शुमाली बिहार कई नदियों की आगी सतह पर तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ ज़िलों में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और बागमती, महानंदा और अधूरा ग्रोव की नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में कमला बलान नदी की आबी सतह लाल निशान से ऊपर है। सुपौल ज़िले के बसवा और खगड़िया के बलटावा में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्णिया ज़िले के ढींगरा घाट में महानंदा नदी की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं परमान नदी की आबी सतह अररिया में खतरे के निशान से ऊपर है। नदियों की आबी सतह में इजाफे की वजह से मशरक़ी चंपारण, मगरबी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर ज़िले के सैलाबज़दा इलाकों में सूरत हाल संगीन हो गई है। रियासत में मानसून की सूरत हाल मामूल पर है। मुख्तलिफ ज़िलों में दरमियान दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। वहीं जनूबी बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 1 से 3 डिग्री तक ज़्यादा रहा। महकमा मौसमियात ने पटना समेत 11 ज़िलों में शदीद बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। महकमा आफात इंतज़ामिया ने महकमा मौसमियात की वार्निंग देखते हुए लोगों से चौकसी बरतने की अपील की है। बिहार में शराबबंदी के बाद नशे के आदी लोगों ने मुतबादिल नशों की तलाश शुरू कर दी थी। इस दौरान जहां शराब के स्मगलिंग के मामले सामने आए, वहीं कई नौजवान स्मैक और ऐसे ही दूसरे नशे के शिकार होने लगे। इससे जहां एक तरफ घर बर्बाद हो रहे हैं, वहीं जराइम में भी इजाफा देखा गया है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह सीमांचल इलाके में शराबबंदी के दौरान नौजवानों में स्मैक और बैरून के नशे के असरात तेज़ी से मरतब हो रहे हैं। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में शराबबंदी लागू होने के बाद से युवाओं में स्मैक का नशा जोर पकड़ने लगा है। सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिलों में इन दिनों 15 से 25 साल के अनेक युवा नशे के शिकार हो रहे हैं। पिछले कई वर्षों से नशा मुक्ति केंद्र में काम कर रही काउंसलर ज्योति कहती हैं कि अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में समाज के लिए ये खतरे की घंटी हो सकता है। मैक्सिमम ये पूर्णिया, कटिहार के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं तो उसमें से ज़्यादा आ रहा है कि टीनेजर एज के ग्रुप में आप ले लीजिए कि 15 साल से लेके 25 इयर्स तक के जो बच्चे हैं ये इसको अच्छी तरह से अडेप्ट कर लिए हैं। कटिहार नशा मुक्ति केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर RN पंडित कहते हैं कि केंद्र में ऐसे युवाओं का इलाज तो हो रहा है, लेकिन परिजनों का प्रयास और सामाजिक पहल भी नशा मुक्ति की दिशा में ज़रूरी है। कि उनकी इच्छा होनी चाहिए कि हम इसको छोड़ना चाहते हैं, उनके गार्जियन का सपोर्ट रहता है। एक आदमी को हम लोग यहाँ रखते हैं साथ में कि वो उसका देखभाल करे, और हम लोग दवा से जो होता है और जो काउंसलिंग से होता है उतना काम तो हम लोग करते रहते हैं, उसी से लोग छोड़ते हैं। हालांकि स्मैक जैसे नशों के चंगुल में फंस चुके युवा भी इससे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। जी हाँ, छोड़ना चाहते हैं। घर परिवार और फैमिली से परेशान है। कोई बढ़िया नज़र से नहीं देखता है कि स्मैक पीता है, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। क्या बहुत तरह का बात है। हम खुद भी किसी के पास नहीं जाते हैं, अपना फैमिली के पास, कि हम स्मैक पीते हैं, हम काहे किसी के पास जाएंगे। वहीं इनके परिजन भी कहते हैं कि नशे के कारण घर बर्बाद हो रहे हैं। इतना ठो स्मैक देता है, जेवर भी एगो देता था तो इतनी ठो स्मैक देता था, साड़ी कपड़ा लेता है तो एगो पुड़िया देता है। गार्जियन कितना परेशान होता है इससे? गार्जियन तो मने बहुत परेशान, मने कि घर का सारा मने सामान बेच के ये स्मैक वाला को देता है, एगो पुड़िया देता है। कहते हैं कि युवा पीढ़ी पर देश का भविष्य निर्भर करता है।
नशे से युवा पीढ़ी की मुक्ति का रास्ता घर से शुरू होकर समाज तक और फिर सरकार तक पहुंचता है। सभी की इसमें कुछ न कुछ भूमिका है, लेकिन सबसे अहम भूमिका परिवार की है। कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बरसात के मौसम में जिल्द की बीमारी बड़ा मसला है। ऐसी सूरत में एहतियात बरतने के साथ साथ डॉक्टरों के मशवरे और इलाज जरूरी है। एक रिपोर्ट। बरसात के मौसम में काफी लोगों को परेशान करती है। दाद एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। दाद की समस्या अक्सर उन लोगों को होती है जिन्हें अधिक पसीना आता है। आवश्यक है कि दाद की समस्या होने पर इसका सही व पूर्ण इलाज लिया जाए। यदि आपको भी दाद की समस्या हो रही है तो एक त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलें और उनकी सलाह अनुसार इसका पूर्ण इलाज करवाएं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकारी के लिए भारत के कोविड ऐप को दुनिया के सभी ममालिक को दस्तयाब कराने की तजवीज पेश की। मुल्क में अब तक 45 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने घरेलू परवाजों की सलाहियत मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी है। वजारत शहरी हवाबाजी से जायजे के बाद ये फैसला। वजारत रेल ने कहा है कि मुख्तलिफ गैर तकनीकी दर्जनों NDPC के ग्रेजुएट और इंटर ग्रेजुएट ओहदों के लिए रेलवे भर्ती इम्तहान का 7वां और आखिरी मरहला 27 जुलाई से। पूरे मुल्क में मार्च के बाद एक दिन में कोरोना कम से कम मामले सामने आए। शफायाबी की शरह बढ़कर 97% से ज्यादा हो गई है। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना की मुतवक्किल तीसरी लहर के पेश नजर तमाम सरकारी अस्पतालों को जरूरी आलात और दवाएं दस्तयाब कराई जा रही हैं। नवादा जिले के काशीचक ब्लॉक के 2 पंचायत सुभानपुर और रेवड़ा जगदीशपुर में 18 साल से ऊपर के 100% लोगों की टीकाकारी हो गई। खगड़िया अस्पताल में दफाई तहकीक और तहकीकाती तंजीम DRDO की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट कायम किया जा रहा है। महकमा तालीम की हिदायत पर बलदियाती अदारों में असातिज़ा की तकरीर का अमल शुरू हो गया है। पहले उम्मीदवारों की काउंसलिंग होगी। पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण मरकजी कैंपस के रेजिडेंट रिव्यू एसोसिएशन के इंतखाब में सदर के सिंह समेत 10 नुमाइंदे मुंतखब। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कल से खुलेंगे तालीमी अदारे। 10वीं से ऊपर की क्लासेस चलेंगे 12 जुलाई से। पंचायत इंतखाबात में तमाम ओहदों के रिजर्वेशन रोस्टर की मालूमात ऑनलाइन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मुद्दत में नवंबर तक तौसी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पटना में सरकारी प्रोग्राम।